Hello everyone. Welcome to the first lecture of your English spoken classes. I am Tanya, your faculty of English from Dhurina. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की और जानते हैं कि अच्छे कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है। आप स्क्रीन पर 3 पर्सनालिटीज देख सकते होंगे। आप इन सबको इसलिए जानते हैं क्योंकि ये इंडिया की जानी मानी पर्सनालिटीज हैं, यानी कि फेमस पर्सनालिटीज हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये अपने अपने फील्ड में तीनों लोग इतने फेमस क्यों हैं? द ओनली आंसर इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स ओनली, बट द मेन फैक्टर विच इज कॉमन, जो एक फैक्टर जो इन तीनों में कॉमन है वो है इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, ये अपनी बात सामने वाले के लिए कैसे रखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से ये अपने अपने फील्ड में मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैं। आइए जानते हैं, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स यू रिक्वायर फॉर सक्सेसफुल लाइफ। तो कम्युनिकेशन आप जितना ज्यादा अच्छे से अपने व्यू सामने वाले के सामने रख पाएंगे तो आप अच्छे कम्युनिकेटर ओरेटर बन पाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की। इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? आजकल कोई भी बैंक, एमएनसीज या फिर कोई भी जॉब, इवन गवर्नमेंट जॉब का जो इंटरव्यू वाला सेक्शन हमें पास करना पड़ता है, उसके लिए इंग्लिश एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इंग्लिश बोलना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो दिस कोर्स इज फॉर यू, जहां पर आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली और करेक्टली कैसे बोलना है यह सिखाया जाएगा। आप सबके मन में सवाल होंगे कि इस कोर्स के अंत तक आप क्या क्या सीख जाएंगे। विल वी बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स? तो जी हाँ, इस कोर्स के कंप्लीशन तक आप इंग्लिश काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली और मोस्ट इंपोर्टेंटली करेक्टली भी बोल पाएंगे। विल आई गेट लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वंस? तो इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि आपको इंग्लिश के सभी स्पोकन इंग्लिश के बेसिक्स और उनके आगे जाके उनके अदर लेवल सिखाए जाएंगे। The next is beginning is the most important part of the work. सबसे पहले जरूरी है कि आपको बिगनिंग इतनी स्ट्रांगली और अपनी अफर्मेशन यानी कि दृढ़ता से करनी है कि उसके बाद आप रुके ही ना और हमेशा इंग्लिश को सीखते रहें। नेक्स्ट इज आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है, सबसे अच्छी स्टार्ट कैसे की जा सकती है। तो आइए ये जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन, डेडिकेशन। आपको जरूरी है कि आपको सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, यानी कि आपको अपना शेड्यूल सेट करना है और जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो जो आपको सिखाया जा रहा है उसको आपने डिसिप्लिन के साथ और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट इज असेस योरसेल्फ। आपको अपने आप से इस कोर्स को शुरू होने से पहले 3 सवाल पूछने हैं। नंबर 1 इज, क्या आप इंग्लिश में किसी से बात कर सकते हैं? नंबर 2 इज, क्या आपके सामने कोई इंग्लिश में बात करता है तो क्या आपको वो प्रॉपर समझ में आ जाती है? नेक्स्ट इज, आपको वो समझ आ जाती है मगर जब आपको उसका आंसर इंग्लिश में देना होता है तो आप उसमें हिचकिचाने लग जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना लेवल डिसाइड कीजिए और फिर उस अकॉर्डिंग इंग्लिश की शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट इज नो योर लेवल एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने कहा, असेस योरसेल्फ यानी कि अपने आप को चेक करने के बाद फिर आप अपना लेवल जानिए एंड उसके बाद अपना प्लान कीजिए कि आपको किस तरह से, किस लेवल से शुरू करना है और फिर अपना लेवल आगे बढ़ाना है। द नेक्स्ट वन इज स्पेस योर लर्निंग। अपनी लर्निंग इस तरीके से कीजिए कि काफी लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिट दे सके। जी हाँ, एक दिन के टाइम में अपने आप को इतना शेड्यूल दीजिए, इतना इंग्लिश को इतना टाइम दीजिए ताकि आप इंग्लिश लॉन्ग टर्म के लिए सीख पाए। सिर्फ ये नहीं कि इन 25 लेक्चर के दौरान आपने इंग्लिश सीख ली और उसके बाद कभी यूज ही नहीं की। डू नॉट रश। जल्दी मत कीजिए। 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर के बाद अगर आपको लगे कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, पर भागिए मत। स्टेप बाय स्टेप करते रहिए और आपको इंग्लिश बोलना जल्दी आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज रिव्यू एंड रिवाइज। जो भी आपको क्लास में करवाया जाता है उसको क्लास के बाद रिव्यू जरूर कीजिए, अपने नोट्स बनाइए एंड उनको बार बार रिवाइज करते जाइए। जब भी आप 5th लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको 1st लेक्चर वाला भी आना चाहिए। अगर आप 25th लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपको 10th लेक्चर वाला भी आना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज डू नॉट जस्ट वॉच। आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ देखने नहीं है, अपने आप से नोट्स भी बनाने हैं ताकि लॉन्ग टर्म में आप अपने नोट्स पढ़ के इस इंग्लिश को याद करते रहें। नाउ लेट अस स्टडी द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज किससे बनी है? सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं लेटर्स। हम सब जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसिस्टेड ऑफ टोटल 26 लेटर्स।
उन लेटर्स को जोड़ जोड़ के बनते हैं वर्ड्स, और उन सब वर्ड्स को जब मीनिंगफुल वे में जोड़ दिया जाता है तो वो बनते हैं सेंटेंसेस, और उन सेंटेंसेस को जब मीनिंगफुल वे में जोड़ दिया जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, दैट कंप्राइजेस ऑफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज। द नेक्स्ट इज, हम जो इस क्लास में आज पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं, दैट इज फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को, उनके लेटर्स को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, वी ऑल नो A to Z, जिसमें से 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स और 5 होते हैं वॉवल्स, A, E, I, O and U। इन 5 वॉवल्स के अलावा A to Z जितना भी होता है वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो हम सबसे पहले एक एक करके इन सब की प्रोनाउंसिएशंस जानने वाले हैं। वॉवल्स होते हैं A, E, I, O and U। ध्यान रखिए, इंग्लिश का कोई भी वर्ड है उसमें वॉवल आता ही आता है। एवरी वर्ड हैज एटलीस्ट वन वॉवल, बिना वॉवल के किसी भी वर्ड को साउंड नहीं प्रोवाइड की जा सकती। नेक्स्ट इज, ईच वॉवल हैज मल्टीपल साउंड्स। एक वॉवल को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से प्रोनाउंस किया जा सकता है, उसकी अपनी अपनी साउंड होती है अकॉर्डिंग टू रूल्स, और कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो वी विल स्टडी देम टुडे ओनली। फर्स्ट इज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जान सकते हैं कि एक वॉवल एक जगह पर कुछ और प्रोनाउंस किया जाएगा, दूसरी जगह पर कुछ और। सम एग्जाम्पल्स आर FAT, FATE। The pronunciation of the two words, obviously these two contain between F and T, both have A, vowel A. Still, the pronunciation of the two words is different. Let me pronounce it for you. It is fat and fate, MAT, MATE, mat and mate, hat and hate, rat and rate. So you can see कि A vowel जब इक्वल वर्ड्स में इक्वल तरीके से यूज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अकॉर्डिंग टू वर्ड चेंज हो जाएगी। रैट, रेट, विन, वाइन, बिट एंड बाइट। नाउ वील स्टडी द साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स फ्रॉम A to Z। द फर्स्ट वॉवल वी आर गोइंग टू स्टडी, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं, दैट इज A। ध्यान रखिएगा, हमेशा वॉवल्स की ज्यादा मल्टीपल साउंड्स रहेंगी एज कंपेयर टू कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास वॉवल आया है A। A की डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं, लेट अस स्टडी देम विद एग्जांपल्स। A, O, A, O and A। Examples: CAR, car, A, BAT, bat। Next is WONT, want, O। Next is या A। Next is A, जब लॉन्ग साउंड आती है तो MAY, may, A की लंबी साउंड जाती है, SAY, say। सो देर आर डिफरेंट साउंड्स जो कि हम A की निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इज B। B की A की साउंड होती है ब, BAT, बैट, BAG, बैग। नेक्स्ट इज C। C की दो साउंड्स हो सकती हैं, इधर क और स। क कब कब हो सकती है, CAP, कैप, या फिर CAR, कार। तो क। नाउ इज स। बिफोर, जब भी C जो है उसके पहले या बाद में E, I या Y आएगा तो C की साउंड जो है वो स में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट अस स्टडी विद दिस एग्जांपल। CENT, सेंट, CITE, सिटी, CYCLE, साइकिल। तो आप देख सकते हैं C के बाद E, I या Y आ रहा है इन सभी एग्जांपल्स में, तो C की जो साउंड है वो स हो रही है इन प्लेस ऑफ क। सो साइकिल्स, सर्कस, एसिड, सेंट एंड सिटी। द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इज D। D की तीन हो सकती हैं, दो हो सकती है बेसिकली, ड या द। ड होता है डांस, डॉग, या फिर कुछ हिंदी नेम्स में डी को द की तरह भी प्रोनाउंस किया जाता है, फॉर एग्जांपल दीपक। और THE, द वर्ड डी, इसका भी द ही प्रोनाउंसिएशन होता है। नेक्स्ट इज E। अगेन वॉवल, इट हैज मल्टीपल साउंड्स, A, O या E। ठीक है। BED, बेड, A। MOTHER, मदर, अ। इट इज SEEM या फिर BEE, जब भी डबल ई आ जाता है तो E बड़ी हो जाती है, यानी कि B, सीम। ठीक है। द नेक्स्ट इज F। F की A की प्रोनाउंसिएशन होती है, दैट इज फ, नॉट फ, इट्स फ। इट्स FAN, फैन, FORMULA, फॉर्मूला, FIX, फिक्स। द नेक्स्ट इज G।
जी की दो प्रोनाउंसिएशन हो सकती हैं, इधर ग या फिर ज। GUN गन, GEAR गियर। नेक्स्ट इज अगर दोबारा से जी के बाद अगर ई आई या वाई लगता है तो जी की साउंड ग से चेंज होके ज बन जाती है। लेट अस स्टडी विद दिस विद एग्जांपल। GEM जेम, GIANT जायंट, GYM जिम, GEOMETRY ज्योमेट्री, GERM जम। तो आप देख सकते हैं जी के बाद वाई आई या ई है तो इसकी जो साउंड है वो ज बन गई है। द नेक्स्ट लेटर इज एच। एच की एक ही साउंड होती है, दैट इज ह, HOUSE हाउस, HEIGHT हाइट। द नेक्स्ट लेटर वी आर गोइंग टू स्टडी जो कि एक कॉन्सोनेंट है, दैट इज आई। अब आई की इतनी साउंड्स होती हैं। नंबर फर्स्ट इज ई आई अ या आई, HIT हिट, NINE नाइन आई। नेक्स्ट इज FIRST फर्स्ट अ, HIRE हायर आयर। सो देर आर 4 डिफरेंट साउंड्स जो कि हम आई के लिए यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्ड्स। नेक्स्ट इज जे। जे की एक ही प्रोनाउंसिएशन होती है, दैट इज ज, JUG जग, और जोकर, JOKER जोकर। नेक्स्ट इज क। तो क की एक साउंड होती है क, दैट इज काइट की, KITE काइट, सो क। लेकिन अभी कुछ वर्ड्स होंगे आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि डिफरेंट कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि वर्ड में होते तो हैं पर उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो साइलेंट रहती है। तो साइलेंट के भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, जैसे कि KNIFE नाइफ। सो सिर्फ इसकी साउंड आएगी, के साइलेंट रहेगा। KNOW नो, के साइलेंट। द नेक्स्ट लेटर वी आर गोइंग टू स्टडी इज एल। एल की एक ही साउंड होती है, दैट इज ल, LEAVE लीव, LIVE लिव, या फिर LOVE लव। नेक्स्ट इज एम। एम की एक ही साउंड होती है म, विच इज MAN मैन, या फिर MINE माइन। नेक्स्ट इज एन। एन की भी एक ही साउंड होती है, दैट इज न, NINE नाइन। नेक्स्ट इज ओ। अब दोबारा से हमारे पास वोवल आ गया तो वोवल की ऑब्वियसली एक से ज्यादा साउंड्स होंगी। इट इज MODE मोड, SON सन, O उ या व। COT कॉट, POT पॉट, ओ। नेक्स्ट इज WOLF वुल्फ, ऊ। नेक्स्ट इज ONCE वंस, व, ONE वन, सो व। तो ओ उ या व डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं हमारे एक ही वोवल की, दैट इज ओ। नेक्स्ट इज पी। पी की एक ही साउंड होती है, दैट इज PAT पैट, प, या फिर PIN पिन, प। नेक्स्ट कम्स क्यू। आप ध्यान दीजिएगा जब भी इंग्लिश के किसी भी वर्ड में क्यू हो तो हमेशा क्यू के बाद यू आता ही आता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी वर्ड आप खुद सोचिए एंड फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ क्यू के बाद हमेशा यू ही आता है किसी भी इंग्लिश के वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल क और क्व इसकी साउंड हो सकती हैं, दैट इज UNIQUE यूनिक, इधर QUEENE क्वीन, व। इधर क और क्व, देयर कुड बी 2 साउंड्स ऑफ द लेटर Q। नेक्स्ट इज आर। आर की एक ही साउंड होती है, दैट इज र, RARE रेयर। नेक्स्ट इज एस। नाउ एस की 3 डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं, एक आधा स, एक पूरा स, और एक श। लेट अस स्टडी दिस विद एग्जांपल। SCHOOL स्कूल, आधा स। SMILE स्माइल, SPEAK स्पीक। नेक्स्ट इज SIT सिट, स, पूरा स आएगा। नेक्स्ट जब हम स को श की तरह प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज SUGAR शुगर, श। ठीक है। नेक्स्ट इज टी। नाउ टी की 3 डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं, दैट इज ट, त, या फिर अगर टी के बाद एच आ जाए तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो द हो जाती है। तो अगर टी है तो TIGHT टाइट, तो ट ही रहती है, लेकिन कुछ हिंदी नेम्स में इसकी प्रोनाउंसिएशन त भी हो जाती है। और जब किसी भी वर्ड में जैसे कि THERE देयर, तो टी के बाद जब एच आ जाता है तो उसकी साउंड अपने आप ही द में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज यू। यू अब अपने आप में एक वॉवल है, इसलिए ऑब्वियसली इसकी ज्यादा साउंड्स होंगी, उ, अ, आ, उ या यू। लेट अस स्टडी दिस विद एग्जांपल। PULL पुल, PUT पुट, उ। SHUT शट, CUT कट, अ।
BUY by, a. JUNE June, लंबा U. Next is CUTE cute, U. MUTE mute, U. UNITE unit या UNITE unite, डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी U. नेक्स्ट इज V की एक ही प्रोनाउंसिएशन होती है, दैट इज VAN, van. नेक्स्ट इज W की एक प्रोनाउंसिएशन होती है, दैट इज WATCH, watch. नेक्स्ट इज X. अब X की दो प्रोनाउंसिएशन हो सकती हैं, x या फिर z. एग्जाम्पल्स, BOX box, x. OX ox, max, different x. Now the other pronunciation is XYLOPHONE, it is xylophone. इसकी pronunciation z हो जाती है, xylophone. नेक्स्ट इज Y की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि य, ई या आई. YUCK यक, य. YEAR ईयर. नेक्स्ट इज GYM जिम, और बड़ी ई SORRY सॉरी. जब लास्ट में वाई लगता है तो मैक्सिमम वो बड़ी ई होती है उसकी साउंड में. TRY ट्राई, या फिर आई, ट्राई. माई, MY माई. ठीक है. द लास्ट लेटर वी आर गोइंग टू स्टडी इज Z की एक ही प्रोनाउंसिएशन होती है, दैट इज Z. ZEBRA zebra, और QUIZ Z. रिमेंबर Z, नॉट ज, इट्स Z. तो इसी के साथ हमारे लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन खत्म होती है. अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेट्स ऑफ लेटर्स. जब कुछ लेटर्स प्री डिफाइंड ही साथ में यूज किए जाते हैं किसी भी वर्ड में, तो उनकी जो साउंड है वो नॉर्मल साउंड से कुछ अलग हो जाती है. तो हम कुछ ऐसे वर्ड सेट ऑफ लेटर्स पढ़ने वाले हैं. तो द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी इज LEDGE. इसकी प्रोनाउंसिएशन रहती है लेज. वर्ड्स पढ़ते हैं कुछ. KNOWLEDGE, नॉलेज. ACKNOWLEDGE, acknowledge. PLEDGE, pledge. So जब ये वर्ड्स इकट्ठे यूज किए जाते हैं सेट ऑफ वर्ड्स की तरह, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो चेंज हो जाती है एंड इट्स चेंज टू लेज. ये लास्ट का जो DGE है ये ज बन जाता है. नेक्स्ट सेट ऑफ लेटर इज TION, जिसकी प्रोनाउंसिएशन रहती है हमेशा शन. EDUCATION, एजुकेशन. ACTION, एक्शन. कॉशन, अकोमोडेशन, एडिशन, नेशनल. इसके कुछ दो तीन एक्सेप्शंस भी हैं. फॉर एग्जांपल SUGGESTION या फिर CONGESTION. तो जब भी TION से पहले S भी जुड़ जाता है तो वो शन की जगह पर चन बन जाता है. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टू वर्ड्स इज सजेस्शन और कंजेस्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज ARE, जिसकी प्रोनाउंसिएशन रहती है आर या फिर एयर. वर्ड्स हम स्टडी कर सकते हैं. केयर, फेयर, डेयर, रेयर, स्केयर, स्पेयर, स्क्वायर, शेयर, बीवेयर, कंपेयर, डिक्लेयर, हार्डवेयर, नाइटमेयर. बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि एयर की तरह साउंड करते हैं. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड इज ऑट. OUGHT, ought. The different examples for the same are THOUGHT, thought, fought, brought, sought, bought. आप देख सकते हैं मैक्सिमम ये जो सारे वर्ड्स हैं वो किसी ना किसी वर्ब के पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. थिंक, फाइट, ब्रिंग, साइट या फिर बाय. तो उन सबकी जो सेकेंड वर्ड है उसके पीछे लगता है थॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थॉट, फॉट, ब्रॉट, सॉट और बॉट. ठीक है. नेक्स्ट इज IEVE, जिसकी प्रोनाउंसिएशन रहती है ईव. BELIEVE, बिलीव. ACHIEVEE, अचीव, रिट्रीव, रिलीव या फिर ग्रीव्ड, ईव. ठीक है. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड इज MB. जो MB की साउंड होती है उसमें जो ब की साउंड होती है वो मिनिमल रहती है. फॉर एग्जाम्पल कॉम, थम, प्लम्बर, क्लाइम. तो B की साउंड कम होती है और म की ज्यादा होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज I प्लस एनी कॉन्सोनेंट प्लस E की प्रोनाउंसिएशन रहती है हमेशा आई. एग्जाम्पल देखते हैं. कॉन्सोनेंट यानी कि आई और ई के बीच में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट है यानी कि वोवल्स के अलावा कोई भी इंग्लिश का लेटर है तो उसकी जो साउंड होती है वो आई हो जाती है. वर्ड्स आर BITE, बाइट, आई. आप देख सकते हैं आई और ई के बीच में सब कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है. साइट, नाइन, वाइन, शाइन, इनवाइट, पोलाइट, डिफाइन.
राइट, वाइट, लाइन, टाइम और साइट। ठीक है, तो आई, हमेशा ई और आई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब किसी भी इंग्लिश के रूल की एक्सेप्शंस भी पॉसिबल हैं, तो एक्सेप्शंस क्या है? डिसिप्लिन, इंजन, इलीट, कुजीन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब इन दोनों वर्ड्स के बीच में आ भी जाए अगर कोई कॉन्सोनेंट, तो उसकी जो साउंड होती है वो ई ही रहती है, आई नहीं होती है। डिसिप्लिन, इंजन, इलीट और कुजीन, ध्यान रखिएगा ये डिसिप्लाइन नहीं है, इंजाइन नहीं है, इलाइट नहीं है, इट्स इलीट, और कुजाइन नहीं है, इट्स कुजीन, तो ई रहेगी इसकी साउंड। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स वी हैव स्टडीड टिल नाउ, कि इनकी कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती है जहां पर इन लेटर्स का, इन कॉन्सोनेंट्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इन वर्ड्स में साइलेंट रहता है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। साइलेंट लेटर्स आर द लेटर्स दैट यू कांट हियर व्हेन यू से द वर्ड बट दैट आर देयर व्हेन यू राइट दो स्पेलिंग्स। तो ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग लिखते हुए उन लेटर्स को लिखना है आपने, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो वो लेटर हमेशा साइलेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लेटर से, दैट इज साइलेंट एन। वर्ड्स OUTUMN, ऑटम, एन की कोई साउंड नहीं है। DAMN, डैम। COLUMN, कॉलम, नो साउंड ऑफ एन। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज साइलेंट डी। जब हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं HANDSOM, हैंडसम। HANDKERCHIEF, हैंकचीफ, नो साउंड ऑफ डी। BADGE, बैज, नो साउंड ऑफ डी, सीधा डी के बाद जो लेटर है उसकी साउंड आएगी, बैज। WEDGE, वेज, ज की साउंड आ रही है, सिर्फ डी की नहीं आ रही है। एज, हेज, वेंसडे, हैंडसम, हैंकचीफ, बेज, वेज। ठीक है, नेक्स्ट इज साइलेंट जी। GNOME, नो, नो साउंड ऑफ द लेटर जी। नार्ल, साइन, SIGN, आप देख सकते हो आई की साउंड है आई, SIGN, साइन। नेक्स्ट इज रिजाइन, डिजाइन, फॉरेनर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जी के जो साउंड है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइलेंट यू। GUEST, गेस्ट, गेस्ट, जी के बाद सीधा ई की साउंड आ रही है, एस्ट, गेस्ट। GUESS, गेस। GUITAR, गिटार, नो साउंड ऑफ यू। गार्ड, building, guilty, rogue, vogue, biscuit, tongue. Now the other set of letters we are going to study is number 1 is silent H. H किन किन कंडीशंस में साइलेंट हो सकता है? तो मैक्सिमम जो पूरी WH फैमिली होती है, यानी कि what, when, why, which, whether, या जो भी W के बाद H आ रहा है, तो हमेशा उस H की जो साउंड रहेगी वो नहीं आएगी, that is silent. What, when, why, which, वेदर या फिर गोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज साइलेंट टी। WITCH, विच, नो साउंड ऑफ टी। फासन, केसल, वॉच, बचर, स्क्रैच, सीधा टी के बाद अगर यहाँ पर C है तो उसकी साउंड आ रही है, अगर L है तो उसकी साउंड आ रही है। नेक्स्ट लेटर वी आर गोइंग टू स्टडी इज K। KNIFE, नाइफ। KNEE, knee। KNOT, not। KNITTING, knitting। KNOW, no। KNOB, knob। Next is silent B। lamb, thumb, numb, crumb, climbing, bomb। हमने पहले भी पढ़ा था जब M और B सेट ऑफ वर्ड जो है वो साथ आ जाते हैं तो B की जो साउंड है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, साइलेंट हो जाती है। तो lamb, thumb, numb, crumb, climbing, bomb। ठीक है, and the next set of letter we are going to study is SC। जब भी SC is at the beginning of the word और उसके बाद क्या आता है, E या I आता है, तो seen, sent, signs, तो SC की जो साउंड है वो स में कन्वर्ट हो जाती है। and that is all about the silent letters के examples। the next topic we are going to study is homophones। अब homophones क्या होते हैं? आप वर्ड की डाइवर्जन से पता लगा सकते होंगे।
होमो प्लस फोन्स, फोन्स मीन्स प्रोनाउंसिएशन, होमो मीन्स सेम। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि स्पेलिंग में डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एकदम सेम रहती है, दोज वर्ड्स आर नोन एज होमोफोन्स। लेट अस स्टडी फ्रॉम हियर। द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ 70 ग्रुप्स ऑफ होमोफोन्स दैट कंटेन्स ओनली मोस्ट कॉमन होमोफोन्स। हम सब मोस्ट कॉमन जो होमोफोन्स अपनी नॉर्मल डेली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। ये वर्ड्स क्या होते हैं? लेट अस स्टडी विद द एग्जांपल्स ओनली। AIR एयर या फिर HEIR एयर, AISLE या फिर ISLE आइज। नेक्स्ट इज BARE बेर या फिर BEAR बेर, सेम प्रोनाउंसिएशन। BE या फिर BEE बी सेम। नेक्स्ट इज BRAKE ब्रेक, जो व्हीकल में ब्रेक लगता है दैट इज हेयर, वो वाला ब्रेक, ब्रेक। या फिर अगर BREAK ब्रेक, कुछ चीज तोड़ना, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन वो रहती है ब्रेक। बाय, बाय कुछ खरीदने को बाय बोलते हैं, किसी के द्वारा कुछ करते हैं तो दैट इज बाय। CELL सेल या फिर SELL सेल, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी। CENT सेंट या फिर SCENT सेंट, सेंट इज 100 में से कुछ निकालते हैं दैट इज आउट ऑफ सेंट, सेंचुरी में से आया है वर्ड। सेंट खुशबू को बोलते हैं। सीरियल या फिर सीरियल, CEREAL सीरियल, दाल को, पल्सेस को बोलते हैं सीरियल। या फिर SERIAL सीरियल, किसी सीरीज की कोई चीज होती है उसको बोलते हैं सीरियल। कोर्स, कोर्स। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। डैम, डैम, डैम यानी कि कोई बांध, डैम यानी कि एक स्लैंग है ये इंग्लिश में। डियर या फिर डियर। डाई, डाई, DIE डाई या फिर DYE डाई, दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो रहेगी डाई, बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट, द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। DIE डेथ। नेक्स्ट इज DYE डाई, दैट इज कलरिंग समथिंग, किसी चीज का कलर चेंज करना, डाई। फेयर या फिर फेयर, फेयर माने कोई चीज का कोई राउंड होता है उसको बोलते हैं फेयर या फिर फेयर, कोई FAIR फेयर, किसी का क्लियर कलर हो उसको फेयर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट इज फ्लोर या फ्लावर, फ्लावर, इट इज FLOUR, सूखे आटे को बोलते हैं फ्लोर या फिर FLOWER फ्लोर। नेक्स्ट इज FOR या फिर FOUR, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट इज हील, हील किसी चीज से ठीक होना, हील, हील जो हमारे सैंडल्स में हील होती है, दिस इज दैट हील। हियर, हेयर, हेयर, हेयर। हिम, हिम। नेक्स्ट इज होल, होल, आप देख सकते हैं यहाँ पे W साइलेंट रहेगा, होल एंड होल, और दोनों के मीनिंग्स एकदम डिफरेंट है। आर, यहाँ पर H साइलेंट रहेगा, आर, आर और आर दोनों वर्ड्स डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। आइडल, आइडल, आइडल खाली, आइडल कोई जिसको आप फॉलो करते हो, जो आपका आइडल होता है, दैट इज आइडल, जो सबसे किसी चीज में अच्छा होता है। इन, इन। नाइट, नाइट। नॉट, नॉट, नॉट यानी कि गांठ, NOT, नोट यानी कि कोई चीज ना होना। नेक्स्ट इज मेड, मेड जो हमारी हेल्पर होती है दैट इज MAID मेड, और मेक का जो पास्ट टेंस होता है बनाया था, दैट इज MADE मेड। मेल या फिर मेल, मेल दैट इज पुरुष, MAIL मेल, हम मैसेजिंग करते हैं मेल के थ्रू, दैट इज मेल। MEET मीट, मिलना, MEAT मीट, ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग। नेक्स्ट इज नन, नन। और वन, वन। विन का पास्ट टेंस वॉन या फिर ONE वन, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो वन, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग्स हैं और मीनिंग्स हैं वो एकदम डिफरेंट है, हेंस दीज आर होमोफोन्स। द अदर एग्जांपल्स आर पेयर, पेयर। पीस, पीस। शांति, पीस, PEACE। नेक्स्ट इज PIECE पीस, टुकड़ा। नेक्स्ट इज PLAIN प्लेन, प्लेन। नेक्स्ट इज PLANE प्लेन, दैट इज एरोप्लेन, ठीक है। पुअर, पुअर, पोर। प्रे, प्रे, प्रे यानी कि किसी चीज की पूजा करना। नेक्स्ट इज PREY प्रे यानी कि शिकार, कोई चीज किसी का शिकार बन जाती है, दैट इज द प्रे ऑफ समथिंग, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। प्रॉफिट, प्रॉफिट। नेक्स्ट इज रियल, रियल। नेक्स्ट इज राइट, राइट, सही,
RIGHT राइट या फिर WRITE राइट, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी वो सेम रहेगी, बट स्पेलिंग्स और मीनिंग दोनों डिफरेंट है। रूट 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 यानी जड़, ROUTE रूट यानी कि किसी चीज का रास्ता। नेक्स्ट इज SAIL सेल या फिर SALE सेल। सी सीम और सीम। साइट साइट, किसी चीज को देखने को बोलते हैं साइट ऑफ समथिंग। SITE किसी जगह को, किसी जगह के स्पेसिफिक जगह को बोलते हैं साइट, SITE। स्यू स्यू। शोर श्योर, शोर यानी कि किसी समुद्र का तट, दैट इज शोर, ठीक है। SURE श्योर, जरूर उसको बोलते हैं। सोल सोल। सम सम यानी कुछ, SUM सम यानी कि किसी चीज का एडिशन ऑफ सम वर्ड्स। सन सन, SON सन, सन है बेसिकली मीन्स पुत्र, which is SUN सूरज। स्टेयर स्टेयर, स्टेयर यानी सीढ़ियां, STARE स्टेयर यानी कि किसी चीज को घूरना। नेक्स्ट इज स्टेशनरी स्टेशनरी। स्टील स्टील, STEAL स्टील, जिसका मतलब होता है चुराना, STEEL दैट इज अ मेटल। स्यूट स्वीट, इसको भी हम प्रोनाउंस करते हैं SUIT, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है सूट, लेकिन जब SUITE हो जाता है द प्रोनाउंसिएशन इज स्वीट। एंड ऑब्वियसली स्वीट यानी कि कोई जगह को बोलते हैं, कोई प्रॉपर डेस्टिनेशन को बोलते हैं स्वीट। नेक्स्ट इज स्वीट, SWEET स्वीट। TAIL टेल, पूंछ को बोलते हैं, TALE टेल यानी कि कोई कहानी, अ स्टोरी, उसका सिनोनिम होता है TALE टेल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो मैक्सिमम गलती कर देते हैं हम, THEIR देयर या फिर THERE देयर। देयर को हम यूज करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि उनका या उनका, जब किसी की पोजेशन की तरफ हमें शो करना होता है तो दैट इज THEIR देयर। और जब हमें शो करना होता है THERE, सो वहां। तो इन दोनों वर्ड्स को हम असल में बहुत ज्यादा एरर कर देते हैं लिखते हुए। नेक्स्ट इज टू और टू, तीन वर्ड्स हैं, दो सबके मीनिंग डिफरेंट है लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम सेम है। टू और टू। नेक्स्ट इज टो। वेस्ट वेस्ट, अब WAIST वेस्ट, वेस्ट यानी कि कमर। नेक्स्ट इज WAST वेस्ट, वेस्ट मीन्स लिटर, वेस्ट कुछ हो जाता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज वेट एंड वेट, WAIT वेट। वेट और वेट दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इसका मतलब होता है इंतजार करना, इसका मतलब होता है किसी चीज का वेट कर, ठीक है। नेक्स्ट इज WEAK वीक या फिर WEEK वीक। वीक यानी कमजोर, हेयर द वीक्स मीन्स हफ्ता। नेक्स्ट इज WEAR वेयर वेयर। सो प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन इनके वर्ड्स और इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स एकदम अलग है। सो दीज वर ऑल द 70 पेयर्स जो कि हम अक्सर यूज करते हैं, बट स्टिल इनकी जो स्पेलिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है, तो हम लिखते हुए इनको गलत लिखते हैं, इसकी जगह कुछ और लिख देते हैं, उसकी जगह कुछ और। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वर्सेशंस, यानी कि कुछ शॉर्ट फ्रेजेस। अब जैसे कि हमने बात की थी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो सबसे पहले बनती है लेटर से, तो लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन हमने सीख ली। नेक्स्ट इज वर्ड्स, हमने बहुत सारे वर्ड्स के जो बेसिक्स हैं कि कैसे कैसे स्पेलिंग्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है वो देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ शॉर्ट फ्रेजेस जो हम डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं और आप उनको किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ में बोल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने यहाँ से बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन सीखी होंगी। योर वर्क इज टू थिंक ऑफ मोर डिफरेंट वर्ड्स, आपको कुछ और वर्ड सोचने हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, आप और ज्यादा वर्ड्स बोलने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, और अब तक जितने भी वर्ड्स पढ़े उनको अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए और उनकी प्रोनाउंसिएशन नोट भी कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हैप्पी लर्निंग।